जय हिंद। इस कंसेप्ट ऑफ एक्यूरेसी बिल्डर में डेली टेस्ट सीरीज में आपकी स्वागत है, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा कंसेप्ट एंड एक्यूरेसी बिल्डर डेली टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। तो इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डेली 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चलाया जाता है, जो आज देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन को कैप्चर करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं कौन सी कथन क्या कर रहा है। विषाणु और प्रियन दोनों ही अकोषीय सूक्ष्म जीव हैं। हाँ, सही है। विषाणु और प्रियन दोनों ही प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना है। नहीं, आपका विषाणु है, यह विषाणु जो प्रोटीन और न्यूक्लियस से मिलकर बना है, जबकि प्रियन जो प्रोटीन से केवल मिलकर बना है। तो आपका ऑप्शन बी गलत है। सी देख लेते हैं। विषाणु तथा प्रियन दोनों ही केवल संक्रमित रोगों को फैलाता है। आपका विषाणु तथा ए और 3 सही है, तो आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसटीपी पर 128 ग्राम ऑक्सीजन गैस का आयतन कितना होगा? एसटीपी पर 128 ग्राम ऑक्सीजन गैस का आयतन कितना होगा? जो देखते हैं, ऑक्सीजन का जो 32 MU होगा, 32 MU, तो 128 में 32 ले भाग देंगे, जो 4 MU आपका 4 में गुणा कीजिएगा, जो 22.4 से गुणा कीजिएगा तो 89.6 लीटर आएगा। आपका ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सत्य नहीं है, यानी गलत कथन कौन सी दिया गया है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो आइए देखते हैं। कार्य की प्रकृति हमेशा धनात्मक होती है। नहीं, कार्य की प्रकृति हमेशा धनात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, कुछ धनात्मक भी होती है। आपका गलत क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम ही गलत है। और देख लेते हैं। बल आरोपित होने के उपरांत अगर वस्तु में विस्थापन न हो तो कार्य संपन्न नहीं होगा। सही कथन दिया गया है। अगर बिना बल लगे वस्तु विस्थापन हो जाए तो उस दशा में भी कार्य संपन्न नहीं होगा। ये भी सही है। कार्य केवल उस दशा में होगा जब वस्तु पर बल लगे तथा उसे विस्थापित हो। ये भी सही है। आपका ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेस्टिबुलर तंत्र जो मनुष्य के शरीर को संतुलित रखने का कार्य करता है, निम्नलिखित में यह किस अंग में पाया जाता है? यह किस अंग में पाया जाता है? तो यह कानों में पाया जाता है, कान में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जो परमाणु दिया है, परमाणु जो पदार्थ की रचनात्मक सूक्ष्म इकाई होता है, यह सही है। दूसरा अणु है, जो रासायनिक बंधों 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। ये भी सही है। आयन जो आवेशित परमाणु होते हैं, आवेशित परमाणु होते हैं, वे आयन कहलाता है। आपका ऑप्शन डी होगा, जो तीनों सही दिया गया है। कोई द्रव एक ठोस को नहीं भिगोएगा यदि द्रव ठोस का स्पर्श कोण होगा। यदि कोई द्रव एक ठोस को नहीं भिगोगा, यदि द्रव ठोस का स्पर्श कोण कितना होगा तो नहीं भिगोगा? 0 डिग्री। एंगल 0 रहेगा, 90 से अधिक रहेगा। 90 से अधिक कोण बनाएगा तो नहीं भिगोएगा। आर्थ्रोपोडा समुदाय जंतु, आर्थ्रोपोडा समुदाय जंतु जगत का सबसे बड़ा समुदाय है। ठीक उसी प्रकार जो पौधा जगत का सबसे बड़ा समुदाय क्या है? जो जैसे पूछ रहा आर्थ्रोपोडा समुदाय के जंतु जगत का सबसे बड़ा समुदाय है, उसी प्रकार जो पौधा जगत का सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो आवृतबीजीय है। आवृतबीजीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंजीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सी कथन गलत दिया गया है? जो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है। तो आइए देखते हैं कौन सी गलत दिया गया है। जो इसमें
कार्बन कार्बन बंध की लंबाई जो 139 pm होता है, सही है। जो बेंजीन एक तलीय होता है, यह भी सही है। इसमें प्रत्येक कार्बन कार्बन बॉन्डों के कोण का मान जो 109 डिग्री 28 मिनट नहीं, आपको 120 डिग्री का होता है। आपका ऑप्शन सी गलत दिया गया है। जो कार्बन कार्बन बॉन्डों के बीच का कोण जो 120 डिग्री का होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का नहीं, आपका ऑप्शन सी है, गलत है। जो बेंजीन का प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 प्रस्करित करता है, यह सही है। विराम स्थिति में 5 kg की वस्तु को 20 न्यूटन की बल 2 सेकेंड तक आरोपित किया जाता है तो संपादिक कार्य W बराबर पूछ रहा है, जो क्या होगा, तो F बराबर, जो इसका फार्मूला निकालते हैं, जो आपको W बराबर FS पूछ रहा है, तो B आपका 160 जूल होगा। किसी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय पथ में होता है तो ऊर्जा प्रवाह के एक दिशीय पथ पर स्थिति सभी जीव निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं, तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो आहार श्रृंखला पर निर्भर करता है। आहार श्रृंखला पर यह निर्भर करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो पौधों में अलैंगिक जनन नहीं पाई जाती है जबकि पाई जाती है, पौधों में अलैंगिक जनन पाई जाती है, इसमें नहीं दिया गया है, यह कथन गलत है। पौधे में होने वाली कायिक जनन एक प्रकार की लैंगिक जनन है, नहीं, अलैंगिक जनन है, यह भी गलत है। अलैंगिक जनन के दौरान निषेचन नहीं होती है, यह सही है। आपका ऑप्शन 3 केवल सी होगा। निम्नलिखित में किस में हाइड्रोजन बॉन्ड बंधन नहीं है, इनमें से कौन सा हाइड्रोजन बंधन नहीं है। आइए जानते हैं पहले हाइड्रोजन बंध किसके किसके साथ होता है। जो हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन के साथ होता है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के कारण होता है, जबकि कार्बन के साथ नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन डी होगा। जो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पर है, इसमें कार्बन है, आपका ऑप्शन डी होगा। आयतन प्रत्यवस्था गुणांक का विमीय सूत्र क्या होगा। जो आयतन प्रत्यवस्था गुणांक का विमीय सूत्र क्या होगा, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन का मात्रक होता है ml/t के -2 होता है, और बटे में अब मीटर स्क्वायर का लेंथ स्क्वायर होगा, तो ऊपर आ जाएगा, जो लेंथ एक ऊपर घट जाएगा, तो ml-1 t-1, आपका ऑप्शन बी होगा। मानव के फेफड़े का ज्वारिक आयतन कितना होता है। जो मानव का फेफड़े का ज्वारित आयतन कितना होता है, तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 500 ml के बराबर होता है, 500 ml के बराबर। निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक समूह के क्रियाशील का सही क्रम दिया गया है, तो एल्केन एल्केन एल्काइन होगा, एल्कीन एल्केन एल्काइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईंट से बने भवन की तुलना में कच्ची मिट्टी का मकान ग्रीष्म काल में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होते हैं, क्यों। जो आपका ऑप्शन बी होगा, जो कच्ची मिट्टी ऊष्मा की बुरी चाल होती है, जबकि ईंट का मकान बनना है तो इसमें जो ऊष्मा का आर पार हो सकता है, जबकि मिट्टी में नहीं होता है। कोशिका सिद्धांत का अनुसरण निम्न में से क्या गलत है। जो कोशिका सिद्धांत का अनुसरण निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत दिया गया है, तो आइए देखते हैं। जो जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, ये सही है। नई कोशिका पुरानी कोशिकाओं से बनी होती है, ये भी सही है। सभी कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति पाई जाती है, नहीं, आपका ऑप्शन सी गलत है। सभी कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। एक कोशिकीय स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकती है, सही है। जबकि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किए थे, जबकि कोशिका सिद्धांत 1838-39 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम एस्ट्रेट एक लवक है, यह किसमें प्रयुक्त होता है। जो सोडियम एस्ट्रेट एक लवक है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो साबुन बनाने में किया जाता है, साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। जबकि साबुन बनाने में और 3 है, एस्टरिक अम्ल
ओलिक अम्ल और पैरमिटिक अम्ल का भी प्रयोग किया जाता है साबुन बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेसिंग कार का सामान्य त्वरण, जो त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, गति प्रारंभ करने से 10 सेकेंड बाद की कितनी दूरी तय करेगी। जो त्वरण दिया गया है और टाइम 10 सेकेंड दिया गया है, प्रारंभिक गति 0 होगा। तो आइए क्वेश्चन को सोल्यूशन आप एस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पर बनेगा। जो ut का प्रारंभिक 0 है, जो हाफ त्वरण दिया है 4 मीटर और समय 10 सेकेंड का, स्क्वायर कीजिएगा, काटिएगा तो आपका 200 मीटर आएगा। एस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पर बैठाइएगा तो आपका 200 मीटर आंसर आएगा। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुआ था। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित कब किया गया था। तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो 2008 में प्रकाशित किया गया था। 2008 में। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं दिया गया है। जो निमोनिया फेफड़ा से है, सम्मिलित दिया गया है, सॉरी, जो आपका ऑप्शन ए होगा, जो निमोनिया फेफड़ा से है। मोतियाबिंद पीलिया आँख से नहीं है, पीलिया यकृत से है। मधुमेह अग्नाशय ग्रंथि से है। मधुमेह जो अग्नाशय से है, यकृत से नहीं है। आपका ऑप्शन ए होगा, जो निमोनिया फेफड़ा से है। कैल्शियम फॉस्फेट में फास्फोरस की प्रतिशत की मात्रा ज्ञात करना है। जो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 20% है। जो आपका कैल्शियम का जो 40% दिया है, फास्फोरस का 31% mu और ऑक्सीजन का 16। इससे आपका द्रव्यमान मास निकालकर उसे भाग दीजिएगा परसेंटेज में तो कुल 20% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोलक घड़ियों का गर्मियों में सुस्त हो जाने पर क्या कारण होता है। लोलक घड़ियों के गर्मी में सुस्त हो जाने का क्या कारण होता है। तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण सुस्त होती है। कौन सी तारीख को मधुमेह दिवस के रूपों में मनाया जाता है। मधुमेह दिवस के रूपों में जो 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को जो मधुमेह दिवस के रूपों में मनाया जाता है। क्लोरोमाइसिटिलीन क्या है। जो प्रतिजीवी वाणिक है। भू स्थिर उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सी कथन गलत है, यह पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। इसकी समय अवधि 24 घंटा है, सही है। इसमें कोणीय वेग पृथ्वी के अपने अक्ष पर कोणीय वेग के बराबर, ये भी सही है। यह अंतरिक्ष में एक जगह पर स्थिर होता है, नहीं, यह पृथ्वी के अपेक्ष घूमती रहती है। इस जो पृथ्वी के साथ साथ घूमता रहता है, तो इस कारण ही स्थिर दिखाई देता है, एक जगह स्थिर नहीं होता है। आपका ऑप्शन सी गलत दिया गया है। जब हम छुई मुई पौधे की पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियां बंद हो जाती है। इस गति को क्या कहते हैं। कंपान कुंचन गति कहते हैं। कंपान कुंचन गति। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था कहाँ पर। जो दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित में किस प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य अधिक लंबेपन, मानसिक दोष एवं असामाजिक आचरण का शिकार हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो XYY सिंड्रोम के कारण होता है। XYY सिंड्रोम के कारण यह मानव के लंबापन, मानसिक दोष, असामाजिक आचरण आ जाता है। किसी ध्वनि स्रोत में 500-550 मीटर दूरी की बैठे हुए कोई आदमी को 550 हर्ट्ज की ध्वनि सुनाई देती है, तो स्रोतों से आदमी के कान तक पहुंचने वाली 2 क्रमागत संपीड़ित इस समय अंतराल क्या होंगे। जो यह आपका फार्मूला T बराबर 1/n होगा। जो 1/550 से भाग दीजिएगा तो आपका ऑप्शन 0.018 आएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 20 हो जाएगा। हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचांक का
परिकलन करने का साधारणतः निम्नलिखित गैसों में किनका विचार में लिया जाता है? जो कुछ गैस हैं जो देख लेते हैं, जो विचार में लिए जाते हैं, जो 8 प्रकार के गैस हैं, जो PM10 है, PM2.5 है, SO2, CO और O3 और NH3 और लेड और NO2 इस प्रकार है। तो इसमें कौन कौन सा है तो आपको देख लेते हैं। 2 CO है, NO2 है, SO4 है। आपका ऑप्शन 2, 3, 4 आपका ऑप्शन बी होगा। ऐसे प्लास्टिकों को क्या कहते हैं जिसमें गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने का पुनः कठोर हो जाता है? ऐसे प्लास्टिकों को क्या कहते हैं जिसमें गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर पुनः कठोर हो जाता है? जो थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। थर्मोप्लास्टिक समृद्धि यूरेनियम होता है, किसमें होता है तो आपका ऑप्शन प्राकृतिक यूरेनियम रेडियोधर्मिता है U-235 आइसोटोप कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, 238 में नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन 1 जो मैरिनो स्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली भेड़ की नस्ल है जो मुख्य स्पेन में पाई जाती है, सही है। दूसरा कथन देख लेते हैं। जो पश्मीना मुलायम ऊन उत्पन्न करने वाली भेड़ की नस्ल एक प्रकार की नस्ल है जो मुख्य कश्मीर में पाई जाती है, जो भेड़ नहीं यह बकरी की नस्ल है। जो पश्मीना मुलायम ऊन की प्रकार है यह भेड़ नहीं बकरी है। आपका बी कथन 2 गलत दिया गया है, तो आपका ए सही है, बी गलत है। आपका ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित किस मिश्र धातु के गलनांक बहुत कम होता है? किसका गलनांक सबसे कम होता है तो का शोल्डर का सबसे कम होता है जो फ्यूज में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 0.6 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोधों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो 4 ओम के प्रतिरोधक की कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगा? जो फार्मूला है R इक्विवेलेंट जो R1 R2 R3 डॉट Rn तक जोड़िएगा, जो इसमें कुल आपका 9 होगा, 9 ओम के बराबर आएगा, 6 ओम आएगा। कुल जोड़िएगा तो जो यहाँ पर यह 2 आ जाएगा, 6 ओम के बराबर। इसका I बराबर 9/6 होगा, जो 1.5 एम्पियर होगा। आपका ऑप्शन ए होगा। एमिनो सेंटोस एक तरीका क्या है जो बतलाता है? एनिमोसेंटोसिस एक तरीका है जो बतलाता है, क्या बतलाता है? जो भ्रूण लिंग को शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदले पानी का उपचार फिटकिरी के से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदले पानी के उपचार में फिटकिरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? जो स्कंदीकरण कहलाता है। स्कंदीकरण। वायुमंडल में हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डलता है। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डलता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। क्यों अनुभव नहीं करते हैं? जो हमारे रक्त वायुमंडल में दाब से कुछ अधिक दबाव डलता है, इस कारण जो हमारे शरीर का रक्त होता है अधिक दबाव डलता है, इस प्रकार हमको अनुभव नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा विश्व भर में जो वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध है तो सुंदरलाल बहुगुणा। यदि किसी रेडियोधर्मिक पदार्थ को अर्ध जीवन काल हाल्फ लाइफ प्रोडक्ट्स एक दिन में जो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा कितना भाग रहा होगा? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो 25/4 होगा। जो पहला में 50 होगा, 50 का आधा 25, उसका आधा करिएगा तो 25/4 होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ऑक्सीजन का 2+ ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक निम्नलिखित में कौन सा है? तो आपका ऑप्शन फ्लोरीन के साथ होगा, F2O है।
पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने वाले वायुमंडल रंगीन हो जाती है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। खाने का नमक बरसात में मौसम में गीला हो जाता है, क्यों? खाने का नमक जो बरसात के मौसम में गीला हो जाता है, क्यों गीला हो जाता है? जो सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयोडाइड की कुछ मात्रा होती है, इसके कारण नमक गीला हो जाती है। निम्नलिखित में कौन सी वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व का खोज किया था? कौन सी वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज किया था? तो आपका ऑप्शन मैडम क्यूरी ने, मैरी क्यूरी, जो मैडम क्यूरी भी कहा जाता है। क्षारीय धातु को आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है? जो क्षारीय धातु को आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया है? जो आपका ऑप्शन ए होगा, जो I1 में रखा गया है। वहीं IB में जो सिक्का धातु को रखा गया है, CuAg, Au सोना चांदी और कॉपर को रखा गया है। I2B में जो क्षारीय मृदा को रखा गया है। I3 में जो एसिड को रखा गया है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है, क्यों? जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है, क्यों? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो यह H+ आयन उत्पन्न करने में संपूर्ण आयनिक हो जाता है, इसी कारण जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली होता है। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या होगा? जो बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या होता है? जो आपका ऑप्शन डी होगा, जो हाइड्रेट एल्युमिनियम होगा। इसका फार्मूला होता है Al2O3 × H2O होगा। कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है, क्यों? कैल्शियम धातु में निष्कर्षण में कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है, क्यों? वह द्रव्यमान को घटा देता है, इसके कारण मिलाया जाता है। निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग जो अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है जो अग्निरोधक कपड़ा बनाने में। जय हिंद, जय भारत।